प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज भगवान मोहन स्वामी जी ने बताया कि तुम अविनाशी हो, सत्य हो, और जब अकल्पित अपने आप को तुमने देश में जोड़ा तो श्रुति ने कहा तुम परिपूर्ण हो, नित्य हो। नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। श्रुति कहती है कि तुम आकाशवत सर्वगत हो, माने देश परिच्छेद की जो कल्पना है, कल्पना में आने वाला, कल्पना में होने वाला, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बाहर भीतर कल्पना के पेट में है, उसके साथ जब अपने मैं को तुमने जोड़ा तो श्रुति ने कहा आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। और जब तुमने काल के साथ जोड़ा तो श्रुति ने कहा अविनाशी। वाह अरे अयम आत्मा, यह आत्मा अविनाशी है। और जब तुमने पदार्थ के साथ, दृश्य वस्तु के साथ अपने को जोड़ा कि मैं शरीर हूँ, मैं सेनेन्द्रिय हूँ, मैं अंतःकरण वाला हूँ, मैं अहंकार हूँ, मैं जीव हूँ, तो श्रुति ने कहा अदृष्टम दृष्ट, अश्रुतम श्रोत्रे, अमंतम मंत्रे। कल्पित का अपवाद कर देने के बाद ज्ञान में, बुद्धि में, विचार में जो अकल्पित है तुम कहते हो उसमें स्थिति नहीं होती, तो अभी तुमसे न्यारा है वह परोक्ष। तुम स्थूल हो, वह सूक्ष्म है। तुम्हारी यह शिकायत है कि तुम्हारी उसमें स्थिति नहीं होती, तो इसका अर्थ हुआ कि रूप में नहीं जाना है। यदि तुम कहते हो कि हम बाहर हैं और वह भीतर है, तो तुमने अपने को अकल्पित रूप में नहीं जाना, माने कल्पना का निषेध नहीं हुआ। अकल्पित रूप में जानना माने केवल कल्पना का नियति नीति के द्वारा अपवाद करना है। अच्छा, यदि तुम ऐसा समझते हो कि अभी तो हम ब्रह्म हैं, पर पता नहीं आगे ब्रह्म रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पता नहीं यह स्थिति आगे रहेगी कि नहीं रहेगी, तो यह स्थिति नहीं रहेगी। तब भी तुम ब्रह्म ही रहोगे, तब भी तुम जीव नहीं हो सकते। तो अपने सिवाय दूसरा कोई सत्य है, दूसरा कोई जीव है, दूसरा कोई जगत है, दूसरा कोई निर्माता, दूसरा कोई आधार सत्य है, यह भ्रांत कल्पना है और तुमने इस कल्पना का अपवाद नहीं किया। इसलिए भय है, शंका है। कल्पना का अपवाद होता है नीति नीति से। यह नहीं, यह नहीं, यह कल्पना का अपवाद होने पर जो रहता है वह ब्रह्म है, वही तुम हो। ब्रह्म बनने के लिए तुमसे नहीं कहा जाता तुम ब्रह्म नहीं बनना कभी, जो बनेगा सो बिगड़ेगा। वह तो श्रुति यथार्थ सत्य का निरूपण करती है कि कल्पना का अपवाद करने पर परिच्छिन्न और परिच्छिन्न अभाव के अधिष्ठान साक्षी के अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं होती। यह बात स्वतः सिद्ध का अनुवाद है। श्रुति में ब्रह्मता का विधान नहीं है, ब्रह्मता का अनुवाद है। जैसे मान लो तुम अपने को ब्राह्मण मानकर शूद्र का तिरस्कार कर रहे हो। उस समय किसी ने कहा कि तुम मनुष्य हो। यह क्या अपने को ब्राह्मण मानकर शूद्र का तिरस्कार करते हो? तो उसने तुमको मनुष्य कहा, तो मनुष्य बनाया नहीं, तुम अपनी मनुष्यता भूल करके ब्राह्मणत्व के अभिनिवेश में जो शूद्र का तिरस्कार कर रहे थे उसका केवल निराकरण मात्र किया। तो ब्रह्मता विधेय नहीं है, शास्त्र नहीं है, ब्रह्मता शासन नहीं है, ब्रह्मता शंसन है। वेदांत का यह सिद्धांत समझने योग्य है कि आत्मा ब्रह्म रूप है। यह बात जो कही जाती है वह शासन नहीं, शंसन है। शंसन है माने यथार्थ का निरूपण है।
तुम्हारे भीतर कल्पना है कि कल्पना के भीतर तुम हो। इस पर स्वामी जी के विचार और आगे लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।